हे बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो क्लास 9 वाले स्टूडेंट संस्कृत का सिलेबस के बारे में बात करते हैं, बट कोड चेक कर लीजिएगा। कोड नंबर 119 है या 122 है, ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो में कोड नंबर 119 का सिलेबस डिस्कस होगा एंड नेक्स्ट वीडियो जो कि वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा 122 कोड है, ठीक है, उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर आप सीबीएसई बोर्ड 2023 से 24 सेशन के सिलेबस वाली पीडीएफ में जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सिलेबस सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं चैनल पर। सो आइए संस्कृत के सिलेबस की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपके क्या क्या चीजें आएंगी, कितने कितने मार्क्स ही आएंगी, जो आपकी बुक है संस्कृत की चैप्टर वाइज गद्यांश पद्यांश जितने भी हैं उनसे कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स आएंगे, और जो ग्रामर शब्द रूप संधि धातु रूप समास ये कौन कौन सी आएंगी हमारी, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो आइए चलते हैं। ये देखिए सीबीएसई की साइट से ये पीडीएफ है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा प्रूफ देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। सो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लीजिए, फिर उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न देखिएगा, ठीक है। तो एक अपठित गद्यांश आएगा आपका 80 से 100 मार्क्स का, राइट, जिसमें आपका एक पर्यंत पूर्व वाक्य हो गया, ठीक है, या फिर शीर्ष लेखन हो गया, या फिर अनुच्छेद हो गया। एक पद में कोई वाक्य मतलब वन वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया आपका, या फिर आपका शीर्ष लेखन हो गया, अनुच्छेद हो गया, कोई भी इंसर्टेड हो सकता है, ठीक है। तो आपके ये आपके कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। क्लियर है? नाउ सेक्शन बी में क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या लिखा है, ये यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा ना, आप मान लिया आपको कोई वर्ड दे दिया, ठीक है, उसका बता दिया कि इसकी क्रिया बताइए, या इसका विशेषण बताइए, इसका पर्यायवाची बताइए, इसका विलोम शब्द बताइए। तो इसलिए ये बताया है कि इनमें आपका ये चीजें भी हम लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी भी जो आपका गद्यांश होगा उसके वर्ड का, ठीक है, कि ये लट लकार कौन सा है, कौन सी क्रिया है, कौन सा विशेषण है, वो सब चीजें। सेक्शन बी यानी कि खंड ख में क्या क्या आएगा? औपचारिक अनौपचारिक पत्र हो गया भाई आपका 5 मार्क्स का, चित्र वर्णन हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया 5 मार्क्स का, संवाद पूर्ति और कथा पूर्ति हो गई 5 मार्क्स की। ये आएगा आपका सेक्शन बी में। खंड ख में, खंड ग में क्या आएगा? उच्चारण स्थानानी हो गया आपका 2 मार्क्स का, संधि हो गई आपकी 4 मार्क्स की। भाई संधि में कौन कौन संधि आ रही है? स्वर संधि आ रही है, ठीक है। स्वर संधि में आपकी दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि, ये 5 संधि 2 मार्क्स की होंगी, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि 1 मार्क्स की होगी, विसर्ग संधि 1 मार्क्स की होगी। तो ये संधि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्यंजन संधि में मैं स्थाने अनुस्वार इससे रिलेटेड आएगा, और विसर्ग संधि में ये चीजें आएंगी। सो इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बाकी नहीं करनी, सिर्फ यही टॉपिक संधि के आप लोग को स्टडी करने हैं। क्लियर है? लग गया टिक? चलिए नेक्स्ट आपके कारक आएंगे, ठीक है। कारक जो विभक्ति है द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, और ये भी किस किस की है, ये वर्ड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन वर्ड्स की आपकी कारक उपपद और विभक्ति आपके आएंगे, यानी कारक जो है इन उपपद के आपके आएंगे, ठीक है। लग गया निशान? टिक हो गया ना आपका? अच्छे समझ आ गया? चलिए शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी में आपका अजंता, ठीक है, और ये वर्ड्स हैं शब्द रूपाणी के, और सर्वनाम शब्द है ये अजंता से 3 शब्द और सर्वनाम शब्द से 1 मार्क्स का आएगा। ये टॉपिक है आपके हलंत के हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीजें आपको टिक करनी है और इनको स्टडी करना है, यही टॉपिक करना है, बाकी पे कट कर दीजिएगा। ये अपनी बुक खोलिए, पुल्लिंग से ही आएगा, स्त्रीलिंग से ही आएगा, नपुंसक लिंग से आएगा अजंता में, ठीक है, और सर्वनाम शब्द ये टॉपिक से आएंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? तो अजंता से आपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। धातु रूप आ गए आपके, धातु रूप में आपके ये धातु रूप आएंगे 3 मार्क्स के, इससे आपके 1 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो धातु रूप आपने टिक लगा लिए, ये धातु रूप आएंगे आपके, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी अच्छे से। प्रत्यय आएंगे, ठीक है, ये जो 4 शब्द हैं इनसे रिलेटेड आपके कोई भी प्रत्यय हो सकते हैं। अव्ययानी हो गया, अव्ययानी में स्थान बोधकानी, काल बोधकानी, प्रश्न बोधकानी, अन्यानी, तो इनसे रिलेटेड आपके अव्यय आएंगे, ठीक है। तो इनको लिख लीजिए, अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र यत्र एकत्र उभयत्र। तो ये टॉपिक है, इनसे रिलेटेड आपको अव्यय ये स्टडी करने हैं। 2 मार्क्स के आएंगे बच्चों इनसे। संख्या 1 से 100 तक, ठीक है, जो आपकी संस्कृत में होती है, नंबरिंग है ना 1 to 100, तो इनको संस्कृत में लिखने के लिए आ सकता है 1 to 100, ठीक है, 2 मार्क्स का आएगा। तो केवलम प्रथम विभक्ति, केवल प्रथम विभक्ति आएगी, तो 1 to 100 आपको शब्दों को किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नाउ सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, घ। क्वेश्चन नंबर 13 में गद्यांश से आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, पद्यांश से आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे ना,
अंश से कुछ क्वेश्चन आएंगे। मैम ये चैप्टर्स भी तो बता दो, तो वो भी बताते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। वाक्येषु रेखांकित पदानि, तो आप कुछ वाक्य दे जाएंगे, उनको रेखांकित करने हैं, उचित प्रश्न निर्माण करना है उनका, श्लोक बताना है, कोई भी श्लोक का अर्थ दे देंगे आपको, लिखना है। ठीक है। पाठ से आधारित कोई भी कथा पूर्ति करनी है आपको, ये आ जाएगा। ठीक है। किसी का भी प्रश्न के लिए आ जाएगा आपको एमसीक्यू बेस्ड में, ये रिक्त स्थान में आएगा, ये बहुविकल्प में आएगा। ठीक है। 4 मार्क्स की। अब चलिए चलते हैं जो जो चैप्टर्स आपके आएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर ये है आपका, सेकंड चैप्टर ये है आपका पाथेन, तृतीय पार्ट आपका, चतुर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10th, 11, तो ये 11 चैप्टर आएंगे। बाकी जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उन पे कट कर दीजिएगा। तो ये चैप्टर्स आपके आएंगे, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे कट कर दीजिएगा बच्चों। तो ये संस्कृत के आपके चैप्टर्स अपनी बुक पे टिक कर लीजिए, आपको पता चल गया होगा मेरी क्या क्या चीजें आ रही हैं, कितने कितने मार्क्स की आ रही हैं। ठीक है। पेपर में क्या क्या चेंजेस हुआ है संस्कृत के, वो भी देख लीजिए आप लोग, संस्कृत के पेपर में क्या क्या चेंजेस हुआ है हमारा। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना गद्यांश, उसमें जो क्वेश्चन है आपके अति लघु से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 2 मार्क्स के कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूर्व वाक्य से आएंगे आपके, शीर्षक पूछ सकता है आपको ये, और आपको बहुविकल्प के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 1 मार्क्स के। तो ये जो स्टार्टिंग में दिए हैं ना, ये मार्क्स दिए हैं, और जो पीछे दिए हैं ये आपके क्वेश्चन दिए हैं कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। सेक्शन बी से पत्र आ जाएगा, निबंधात्मक बेस, अनुच्छेद आ जाएगा, चित्र वर्णन आ जाएगा, संवाद पूर्ति, कथा पूर्ति, ये सेक्शन बी में आ जाएगा आपका। सेक्शन सी में उच्चारण आ गया, संधि आ गया, कारक आ गया, शब्द रूप आ गया, धातु रूप आ गया, प्रत्यय आ गया, अव्यय आ गया, संख्या आ गया। तो ये आपका किस में आ गया, सेक्शन बी में। तो ये जो आपके है ना कारक, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे। बाकी उच्चारण, संधि, अव्यय और ये 1 to 100 शब्द ये लघु में आएंगे। ठीक है। सेक्शन डी है गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश। ठीक है। और इनमें क्वेश्चन अति लघु में, लघु में कैसे भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है। ये पूछ सकते हैं, अलग अलग बताया। अति लघु से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे हाफ हाफ मार्क्स के, लघु से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का, पूर्ण वाक्य में 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पेपर का पूरा पैटर्न है जो कि डिजाइन किया गया है। प्रश्न निर्माण से आपका 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। भावार्थ आ जाएगा आपका। ठीक है। लेखन आ जाएगा एमसीक्यू बेस्ड, और पाठ आधारित कथा पूर्ति, रिक्त स्थान पूर्ति, निबंधात्मक बेस्ड, हाफ मार्क्स के 8 हो जाएंगे आपके, तो 4 मार्क्स हो जाएगा। सो बच्चों, इस तरीके से संस्कृत का आपका क्लास 10th का सिलेबस पूरा करना है आपको। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, कमेंट करके जरूर बताइए कितनी हेल्पफुल है। आपको किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, चैनल पर अवेलेबल है, प्रिंस एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, इजीली देख सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।